दिया था जी। जेरोम ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था। डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? डिस्कवर करना, ठीक है, यानी खुद फाइंड आउट करना किस चीज़ को, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को। टीचर क्लास में बच्चों को कहता है कि जी बाहर चलें, वो लान में ले जाता है, वहाँ पे पौधे लगे हुए हैं, कहता है जिस पौधे को ज़मीन से उखाड़ें, बच्चा उखाड़ता है। अब उसने पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पढ़ाना था बच्चों को, ठीक है, या उसने पढ़ाना था कि जड़ें जो है वो कैसे ज़मीन के अंदर जो है वो पानी जज़ब करती हैं सपोज। तो अब जो है उसने वो सारा स्ट्रक्चर उनको दिखाया, ज़मीन को पानी लगाया, उसके बाद एक पौधे को बाहर खींचा, एक बड़ी जड़, फिर उससे लगी हुई छोटी जड़ें, उससे छोटी जड़ी, फिर उनके ऊपर छोटे छोटे बाल। तो अब ये कॉन्सेप्ट बच्चे को टीचर ने क्लास में पढ़ाना था कि देखें ऐसे मेन जड़ होती है, फिर उससे उसकी सेकेंडरी रूट्स होती हैं, उनके ऊपर टर्शरी रूट्स, तीसरी रूट जड़ें होती हैं छोटी छोटी, उनके ऊपर जो है वो बाल होते हैं। अब वो जो बाल है ना वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, नमकियात एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और फिर जो है वो पौधा उनको लेता है, खाता पीता है, और फिर जो है वो आगे बढ़ता है, फल फूल पैदा करता है, मिसाल के तौर पर। ये एक एग्जाम्पल है। अब ये टीचर ने क्लास में पढ़ाना था, अब वो उसने पढ़ाया नहीं है, वो क्लास को बाहर ले गया, उसने 3-4 पौधों को, ये चीज़ें अमली तौर पर उसने बच्चों से की कि हाँ जी इसकी कितनी जड़ें हैं जी, अब वो सवाल कर सकता है, या बच्चों से कहेगा कि हाँ जी आपने क्या नोट किया। बच्चे जवाब देंगे कि सर ये एक बड़ी जड़ है, ये इससे आगे निकल रही है, ये इससे आगे, फिर उसके ऊपर ये बाल है। तो ये डिस्कवरी होगी, ये क्या होगी जी? डिस्कवरी लर्निंग है, ठीक है। अब situational inquiry based method of teaching whereby students are permitted to interact with the environment, explore, manipulate objects and find solution to the problems. अब एक टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि भाई पानी और तेल जो है वो आपस में मिक्स नहीं होते, ये पढ़ाना है उसने, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो बच्चों से कहता है कि हाँ जी आप जो है ना वो ऑयल और वो ले आए कल जी। बच्चे ले आते हैं, अब वो कहता है कि जी अब आपने इसको मिक्स करें जी, मिक्स करें। ये मिक्स होता है कि नहीं होता जी, ठीक है, आपने ऑब्जर्व कर जी सर ये तो मिक्स नहीं हो रहा। अच्छा वो कहेगा अच्छा इसमें चीनी डालें पानी के अंदर तो मिक्स हो जाती है, अच्छा घी में ऑयल में डालें इसमें भी हो जाती है। अब ये चीज उसने पढ़ानी थी, नहीं पढ़ाई उसने क्या किया, बच्चों से वो काम कराया, बच्चों ने वो जो नॉलेज उसने खुद देना था बच्चों ने खुद डिस्कवर किया। तो इसलिए हम इसको कहते हैं सिचुएशनल है, इंक्वायरी बेस्ड है, जिसमें स्टूडेंट जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ, जैसे मैंने भी कहा कि बाहर जाते हैं तो इंटरेक्ट करते हैं पौधों के साथ, या उसने जो है वो जी मैंने एग्जांपल आपको दी है पानी ऑयल को मिक्स करने वाली, तो अपने सोल्यूशन खुद निकालते हैं अपनी पेस के मुताबिक, ग्रुप की शक्ल में या इंडिविजुअली, टीचर की गाइडेंस में या टीचर की गाइडेंस के बगैर। 1960 में जेरोम ब्रूनर ने ये दिया था कॉन्सेप्ट, इसको कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसके 4 स्टेप होते हैं। मोटिवेशन, टीचर कहता है बच्चों आप कर लोगे, कोई मसला नहीं है, स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे आपने करना है, ठीक है, ये चीज़ें हैं, इसको आपने ऐसे ऐसे जो है वो करना है, कोई एक्सपेरिमेंट है या कोई, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिए, सीक्वेंस इस तरतीब के अंदर करना है। रीइंफोर्समेंट अब बच्चा जब कर लेगा तो उस पर जो है उसको उनकी अप्रिसिएशन बनेगी, टीचर अप्रिशिएट करेगा, वेल डन, बहुत अच्छा। ये 4 स्टेप्स होते हैं। उसके बाद है मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो जेरोम ब्रूनर ने कहा कि जब बच्चा कोई चीज़ डिस्कवर करता है ना, ये 3 मुख्तलिफ वे से अपने माइंड के अंदर उसको इनकोड करता है, स्टोर करता है जहन के अंदर, ठीक है। मोड क्या है, कहते हैं वे ऑफ इन विच इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड इनकोडेड इन द मेमोरी। अब देखें बच्चे ने डिस्कवर तो कर ली चीज़, तो अपने जहन में उसको कैसे स्टोर करेगा। ब्रूनर कहते हैं कि 3 तरह से करेगा, इनएक्टिव मोड, आइकॉनिक मोड एंड सिंबॉलिक मोड। तो बच्चा इसमें या तो चीज़ों को सिंबल देख के या किसी लैंग्वेज को समझ के या फिर यह खुद परफॉर्म करके अपने जहन के अंदर उसको स्टोर करता है। इनएक्टिव मोड, पहला मोड होता है 18 माह, बर्थ से लेकर 18 मंथ तक। इसने कहा कि इसमें बच्चा सिर्फ वही चीज़ें याद रखता है जो वो खुद परफॉर्म करता है। एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन, यानी जो उसके सामने एक्शन हो रहे होते हैं ना, ये सिर्फ उन्हीं को ही समझता है, उसी को अपने जहन में स्टोर करता है। इसको हम कंक्रीट स्टेज भी कहते हैं। कंक्रीट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि कंक्रीट कहते हैं किसी चीज़ की प्रैक्टिकल होने को, किसी चीज़ की फिजिकल एग्जिस्टेंस को। जैसे मैंने पानी और तेल की मिसाल आपको दी है, तो अब ये कंक्रीट हो जाएंगी दोनों चीज़ें अगर मौजूद हैं। अगर नहीं होंगी तो टीचर एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज उनको दे रहा होगा, ठीक है, यानी थ्योरेटिकल नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट होता है और कंक्रीट नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। तो अब इसमें कहा कि जो बच्चे हैं वो इंफॉर्मेशन सीखते हैं कंक्रीट एक्सपीरियंसेस से, ठीक है, एक्शन से, इंटरेक्शन से, एक्सपेरिमेंटेशन से, ठीक है। मिसाल के तौर पर टचिंग से, फीलिंग से, मैनिपुलेशन से बच्चे सीखते हैं।
जैसे मिसाल के तौर पर लीव्स हैं, प्लांट्स है, वाटर है, प्लास्टिक एक्सेट्रा, इनसे चीज़ें बनानी वगैरह वगैरह। तो बच्चे जो है इससे सीखेंगे। छोटे बच्चे होते हैं ना, तो इस तरह की चीज़ों को अरेंज कर रहे होते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों को, स्ट्रास वगैरह को, प्लांट्स को, लीव्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ उनके छोटे छोटे हॉबीज़ होते हैं, तो वो उनसे सीखते हैं। तो एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन अपने जहन के अंदर स्टोर करते हैं। दूसरा उसने कहा आइकॉनिक मोड, आइकॉन इमेज को कहा जाता है। तो इसमें बच्चा इमेजेस से सीखता है। हमारे नर्सरी केजी के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी जो किताब है एप्पल, साथ तस्वीर बनी होती है बड़ी सी, तो बच्चे को वो अक्सर मैं सुनता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ तो बच्चे को अल्फ़ाबेट नहीं आता होता, बट बच्चे को वो जो पिक्चर है उसको देख के पता चल जाता है कि ये ए फॉर एप्पल है जी, ठीक है। तो हम छोटे बच्चों को दुनिया भर में क्या करते हैं, 6 से 8 साल की एज के बच्चों को हम क्या करते हैं वर्ल्ड वाइड के, उनको इमेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिखाई जाती है। तो यहाँ पे ब्रूनर ने कहा कि 18 माह से 6 ईयर तक, यानी 1.5 साल से 6 साल तक जो है वो बच्चे को इमेज बेस्ड इंफॉर्मेशन हम देते हैं, ठीक है। पिक्चर्स, विजुअल, चार्ट्स, मैप, इन चीज़ों से बच्चा अपने माइंड में चीज़ों को स्टोर करे। थर्ड वन सिंबॉलिक, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिंबल, ये डेफिनेशन होती है लैंग्वेज की। तो यानी इसमें हम सिंबॉलिक में 7 ईयर टू अनवर्ड, ये एब्स्ट्रैक्ट स्टेज है, इसमें कोई चीज़ दिखाई नहीं जाती, सिर्फ समझाई जाती है ज़ुबानी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट होगी। जो जिसमें प्रैक्टिकली दिखाई जाती है वो कंक्रीट स्टेज होती है, तो जो पहली थी। तो एब्स्ट्रैक्ट स्टेज जो है ये क्या है, लैंग्वेज बेस है, वर्ड सिंबल या लैंग्वेज बेस है। इसमें इंफॉर्मेशन लैंग्वेज कोड या सिंबल की शक्ल में बच्चा समझता है। जैसे इस वक्त आप जो है सारी इंफॉर्मेशन सिंबॉलिक मोड से सीख रहे हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, वही वाले जो पीछे हमने पढ़े हैं। बच्चे के अंदर लर्निंग प्रमोट होती है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हैं, बच्चा एक्सपीरियंस गेन करता है और अपने एवरीडे लाइफ के प्रॉब्लम्स को हल करना सीख लेता है। डिसएडवांटेजेस, टाइम कंज्यूमिंग है, स्टूडेंट फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हर स्टूडेंट जो है, जो लोअर एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसको नहीं समझ कर पाते, खुद से काम नहीं कर सकते। तो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और इस तरह वाइगोस्की की जो थ्योरी है लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो इससे रिलेटेड है डिस्कवरी लर्निंग से। तो ये सवाल एकदम पेपर में आया था शायद कि जो है वो किन साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज आपस में मिलती हैं, पियाजे की, ब्रूनर की और वाइगोस्की की। ये आपने पढ़ लिया है, बाकी दोनों जब हम पढ़ेंगे तो फिर दोबारा भी मैं आपको ये वाली जो बॉक्स है इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। डिस्कवरी टीचिंग, जिसमें टीचर जो है वो खुद नहीं बताएगा बल्कि बच्चों से एक्सप्लोर करवाएगा चीज़ें, ये डिस्कवरी टीचिंग होगी, ठीक है। गाइडेड डिस्कवरी, जिसमें डिस्कवरी में टीचर हेल्प कर रहा होगा बच्चों की, वो गाइडेड डिस्कवरी होती है। उसके बाद है जी ह्यूरिस्टिक मेथड, थोड़ा सा डिफरेंस है जी डिस्कवरी और ह्यूरिस्टिक दोनों में, वो भी हम देखते हैं।